Today, I will discuss about the molecular and atomic orbital. इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस है? और साथ ही साथ नीट में जो क्वेश्चन 2024 में आया है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं आज हमने बाइलिंगुअल किया है, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके बाद यहां पर मैंने हिंदी में लिया है क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन लोग जो हैं हिंदी लाइक करते हैं और कौन इंग्लिश लाइक करते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम डेजिग्नेट करते हैं एसपीडीएफ में। किसमें? एसपीडीएफ में हम डेजिग्नेट करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा, सिग्मा एस्ट्रिक्स, पाई, पाई एस्ट्रिक्स, डेल्टा, इस प्रकार से हम उसको डेजिग्नेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने कॉलम बना दिया है एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, that is monocentric. It means electron cloud extends around the nucleus of the single atom. एक ही एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये मूव करता है। इस तरह से ये मोनोसेंट्रिक है। मैंने लिख दिया है एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, that is electron cloud extends around the nucleus of single atom. एक ही एटम पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये एक्सटेंड करता है, इसीलिए क्या है ये मोनोसेंट्रिक है। इसीलिए क्या है ये मोनोसेंट्रिक है। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। Molecular orbital is polycentric, that is electron cloud extends around all nuclei of the bonded atom. जो bonded atom है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है एक्सटेंड करता है, सो इट इज पॉलीसेंट्रिक। फिर से समझ लीजिए, मोनोसेंट्रिक एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें कि एक ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड करता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी बॉन्डेड एटम हैं सभी न्यूक्लियाई के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये एक्सटेंड करता है। ये पहला है। दूसरा है एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल। एटॉमिक ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल बट molecular orbital is more stable. Molecular orbital is more stable. थर्ड है it has simple shape, क्योंकि ये लीनियर होता है। It has simple shape and in case of molecular orbital the shape is complex. The shape is complex. एटॉमिक ऑर्बिटल को SPDF से हम डेजिग्नेट करते हैं, उसको SPDF से हम प्रदर्शित करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई, पाई एस्ट्रिक्स, सिग्मा, सिग्मा एस्ट्रिक्स इत्यादि के द्वारा हम उसको डेजिग्नेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ये जेई में भी पूछा गया है और नीट में भी पूछा गया है, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में क्या उसमें डिफरेंस है ये मैंने आपको बताया। अब हम कुछ दो क्वेश्चन लेते हैं। लैंथेनाइड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लैंथेनाइड आयन का युगल जो पैरामैग्नेटिक है, युगल माने जो पेयर है, यहां पेयर दिया है
GDA3+ and U3+, PM3+ and SN3+, CE4+ and YB2+, और लास्ट है CE3+ एंड U2+। इसमें आपको देखना है कि कौन सा पेयर जो है पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि आप जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक वो है जिसमें इलेक्ट्रॉन में लोन पेयर, अकेला पेयर इलेक्ट्रॉन का होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है पेयर्ड होता है वो डायामैग्नेटिक है। तो इसका आंसर है आपका C4+ एंड YB2+, ये वाला। आप इसका जब सीक्वेंस देंगे तो इसके सीक्वेंस में जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें आपको मिलेंगे जिस कपल में, क्योंकि यही एक ऐसा कपल है जिसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वस सॉल्यूशन में क्यूप्रिक आयन की स्टेबिलिटी क्यूप्रस आयन साल्ट में अधिक क्यों है? माने हमने लिया क्यूप्रिक साल्ट, हमने लिया क्यूप्रस साल्ट, और जब उसका जली विलयन बनाते हैं तो क्यूप्रिक का क्यों उसका स्थायित्व, उसकी स्टेबिलिटी ये ज्यादा है। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हिंदी में लिखा है द्वितीय आयन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, प्रथम आयन एंथैल्पी, कर्ण एंथैल्पी एंड जल योजन ऊर्जा। जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा कहते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन सॉल्वेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है जल योजन ऊर्जा। हमने आपको एक टिप्स दिया आज कि किस तरह से आप जेई में, किस तरह से आप नीट में आप सक्सेस होंगे। हम इस समय छोटे छोटे क्वेश्चन पिछले तमाम लेक्चर्स में हमने आपको दिया। बायो के हॉट्स दिए, अब मैं केमिस्ट्री का हॉट्स प्रारंभ कर रहा हूं, और इन हॉट्स को इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चन को आप देखें। हमने हिंदी में दिया, हिंदी लैंग्वेज लिया, हमने इंग्लिश लिया। आप मुझे इस पर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर